हेलो स्टूडेंट्स। यस बेटे, ये क्लास 4th का सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और लेसन नंबर 5 जो मैंने आपको रीडिंग करवा दिया था, लेसन नंबर 5 जिसका नाम था लिंक। ये क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, ठीक है बेटे, क्लास 4th का है ये। और इसमें ये मैंने कल ये भी करवा दिए थे आपको, कल वाले जो लेक्चर में पार्ट ग और ये पार्ट ख ये मैंने करवाई हैं। और आज हम करेंगे पार्ट ग। ये चित्र को देखकर उनके लिंग लिखिए। चित्र को देखना, जैसे ये है पतंग, तो पतंग क्या होती है बेटे? स्त्रीलिंग। ये किंग है, राजा, पुल्लिंग होता है। ये मछली स्त्रीलिंग है। ऐसे इनके लिंग लिखने इन पिक्चर्स को देख के। जिन बच्चों के पास बुक्स हो बुक्स में फिल कर ले बेटे, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं वो नोटबुक में लिख लें। जैसे इसका नाम लिख लेंगे वो नोटबुक में जब करेंगे कि पतंग क्या है? स्त्रीलिंग है, राजा पुल्लिंग है, मछली स्त्रीलिंग है। वो इस तरीके से कर लेंगे जिनके पास बुक नहीं है नोटबुक में। ऐसे इनके नाम लिख के, जो ये ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं इनके नाम लिख के आप कर लेंगे। ऐसे मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ, ठीक है? ऐसे करना। पार्ट गए है ये। और उसके बाद देखिए, छाता क्या होता है बेटे? पुल्लिंग। तितली स्त्रीलिंग और गुब्बारा पुल्लिंग। ये इस तरीके से फिल करनी है आपने। ऐसी वीडियो मैं पोज कर रही हूँ इस तरीके से। कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद पार्ट घ पर आते हैं। क्या है? निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग लिखनी है। देखिए, एक स्त्रीलिंग का कॉलम है, एक पुल्लिंग का। तो कुछ कॉलम में इन्होंने पुल्लिंग शब्द लिख रखे हैं तो आपने स्त्रीलिंग लिखने हैं, और कुछ में स्त्रीलिंग लिख रखे हैं तो हमने पुल्लिंग लिखनी है। मैंने इसमें फिल कर रखी है, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, रीडिंग करा रही हूँ, आप समझ लें और नोटबुक में भी कर लें, ठीक है? इधर पुल्लिंग है, इधर स्त्रीलिंग है, तो इन्होंने बीच बीच में कहीं पुल्लिंग फिल कर रखा है और कहीं स्त्रीलिंग। तो यहाँ पुल्लिंग है सिंह, तो यहाँ करेंगे सिंहनी। यहाँ पुरुष, तो यहाँ स्त्री। अब यहाँ इन्होंने कर रखा था स्त्रीलिंग में अध्यापिका, तो पुल्लिंग इसका क्या आएगा? अध्यापक। फिर इन्होंने यहाँ कर रखा था लुहारिन, तो इसका हमने क्या फिल किया? लुहार। फिर इन्होंने यहाँ कर रखा था जेठ, तो हम इधर फिल करेंगे जेठानी। इधर था धोबी, तो इधर धोबिन। फिर इधर है नौकरानी, तो इधर फिल करेंगे नौकर। ऐसे ये वीडियो को मैं पोज कर रही हूँ। इस तरीके से आप अपना वर्क करें, साथ साथ लर्न भी करें। बिल्कुल ईजी है बेटे, कॉमन टॉपिक है, जनरल टॉपिक है जो आप पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं, लिंग बदलो का। अब आगे चलते हैं। पार्ट आओ दोहराएं। अब थोड़ा रिवीजन करते हैं। देखिए, ये आओ दोहराएं पार्ट क्या है? ये कंप्यूटर में लिखे शब्दों को उचित तालिका में लिखिए। ये जो कंप्यूटर मॉनिटर दे रखा है इसमें देखिए कुछ वर्ड लिख रखे हैं इसमें। ये नदी, सोना, गिलास, चीनी, कंप्यूटर, गुब्बारा, चांदी, नीम, झरना, पतंग, भारत, ताला, दाल, क्यारी, सूरज, पौधा, चाबी, पहाड़। ये कुछ वर्ड दे रखे हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है? कंप्यूटर में लिखे शब्दों को उचित तालिका में लिखिए। उचित तालिका, ये नीचे देखो इन्होंने तालिका दे रखी है, स्त्रीलिंग की और ये पुल्लिंग की। तो इस जो कंप्यूटर में शब्द लिखे हैं आपके, इनमें जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको पुल्लिंग वाले कॉलम में हमें लिखना है ये, और जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग के कॉलम में। तो स्टार्टिंग से जैसे हमने स्टार्ट किया, इसको नदी क्या है बेटे? जैसे नदी बह रही है, तो नदी स्त्रीलिंग है ना, ऐसे नहीं कहेगी नदी बह रहा है। तो ऐसे इस तरीके से आपने जांच करनी है कि ये कौन शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जो स्त्री जाति से बोध रखता है वो स्त्रीलिंग होता है, और जो पुरुष जाति से बोध रखता है वो पुल्लिंग होता है। तो ऐसे फिल करना है। जैसे नदी को फिर हमने स्त्रीलिंग वाले कॉलम में फिल कर दिया है। सोना, सोना क्या है? ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग वाले कॉलम में फिल कर दिया है, ठीक है? इसी तरीके से गिलास क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग वाले कॉलम में फिल कर दिया है। फिर उसके बाद है चीनी। चीनी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के कॉलम में आ गई है। कंप्यूटर क्या है? पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के कॉलम में आ गया है ऐसे। तो ये इस तरीके से फिल कर रखे हैं बेटे ये कॉलम, स्त्रीलिंग वाले भी और पुल्लिंग वाले भी। लेकिन इनमें एक और चीज़ भी है बेटे कि इसमें जो वर्डिंग है हमारी 1 2 3 4 5 6 12 18 वर्ड है ये टोटल हमारे इस मॉनिटर में। लेकिन यहाँ जो कॉलम दे रखे हैं ये 6 और 6 12 हैं। 6 स्त्रीलिंग के हैं और 6 पुल्लिंग के हैं, ठीक है? तो इसमें जो मैंने जो स्टार्टिंग में जो हमारे वर्ड आए ऊपर से वो मैंने देखिए इनमें फिल कर दिए हैं। बाकी कॉलम इसमें बना नहीं रखे बेटे, केवल 12 कॉलम है, ठीक है? तो इस तरीके से इनको फिल कर लें आप भी, और आप पहचान भी करें कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। आपको भी पहचान होनी चाहिए, ठीक है? इस तरीके से वीडियो को पॉज कर लें और फिर ये वर्क करें, ठीक है? इसके बाद बेटी पार्ट है, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया। देखो आज 5 मई को क्या है इसमें? अपनी कक्षा व घर में पाई जाने वाली वस्तुओं के नामों को। आपकी कक्षा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं
और आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उन नामों को पुल्लिंग व स्त्रीलिंग वर्ग में विभाजित करते हुए नाम लिखिए। उनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की आप पहचान करिए और कि कौन सा हमारे घर में कौन, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं घर में तो आप ये पहचान करें, जैसे ये कुर्सी है, तो ये मेज़ है, ये जो भी चीज़ें हैं जैसे घर में गिलास है, तो उसमें एक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उनको फिर इस कॉलम में लिखें। पहले घर का सामान लें, यहाँ स्त्रीलिंग लिखें, घर में क्या क्या स्त्रीलिंग चीज़ें हैं और घर में क्या क्या पुल्लिंग चीज़ें हैं, यहाँ लिखें घर की। और यहाँ अपनी क्लास की आप सोचें क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी स्त्रीलिंग होती है, कौन कौन सी पुल्लिंग होती है, आप स्वयं सोचें। बेंच है, बोर्ड है, दरवाज़ा है, टेबल है, कुर्सी है, पेन है, पेंसिल है, बैग है, कितनी चीज़ें होती हैं क्लास में भी आप खुद सोचेंगे। चौक है, डस्टर है, और घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो घर में जो चीज़ें स्त्रीलिंग हैं वो उनको इधर, घर की चीज़ें पुल्लिंग है उनको आप स्वयं फील करेंगे और सोचेंगे अपने माइंड से। यहाँ कक्षा की स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, ये आपका होमवर्क है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही ऑनेस्टली अपना वर्क करेंगे और किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा तो आप कॉल करेंगे, ठीक है। और ये हमारा लेसन इसका कंप्लीट हो जाता है, लेसन नंबर 5, और उसके बाद फिर हम करेंगे लेसन नंबर 6 वचन, ठीक है। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट है बेटी, ये आप होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।